वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम अपनी क्लास में जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट सीखे थे डेबिट क्रेडिट रूल्स के बारे में पढ़ा था, उसी को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अभी तक जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स किए हैं, आई होप वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप ये वीडियो फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इससे पहले जो वीडियो है उसको ज़रूर देखें, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, हम अभी क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से अकाउंट्स को पढ़ रहे हैं और मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें सीरीज़ वाइज सारे वीडियोज़ हैं। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक से समझना है, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना है, तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए और उसमें सीरीज़ वाइज सारी वीडियोस देखिए। ठीक है, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, जर्नल एंट्री सीखने जा रहे हैं। एक क्विक रिवीजन करते हैं। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि सबसे पहला अकाउंटिंग में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड अगर हमने करनी है तो हम उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला, सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को पढ़ो। दूसरा, उसमें आइडेंटिफाई करो कि कितने टाइप्स के अकाउंट आए हैं, क्या रियल अकाउंट आया है, क्या नॉमिनल अकाउंट आया है, या फिर क्या आपके पास पर्सनल अकाउंट आया है। ठीक है, तो पहले ट्रांजैक्शन को अच्छे से पढ़ा, फिर उसमें अकाउंट को आइडेंटिफाई किया, फिर उस रिलेटेड अकाउंट के जो रूल्स हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे वो याद किए। उसके बाद उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए आपने जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, तो हमको पता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन है उसमें किसी भी टाइप का अकाउंट आ सकता है, उसके रूल याद करना हमें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब देखो, हमें पता है फर्स्ट स्टेप है अकाउंटिंग का रिकॉर्ड करना। हमको ये भी पता है कि रिकॉर्ड कैसे करना होता है। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि उसका प्रॉपर फॉर्मेट क्या है। ठीक है, उसको कैसे स्टार्टिंग कैसे करें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले अगर हम बिज़नेस में कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अगर मैं कोई सामान ख़रीद के लेकर आ रही हूँ, ठीक है, तो अगर मैंने कोई सामान ख़रीदा, परचेज़ करी, तो मेरे पास उसका बिल होगा। जहाँ से भी मैंने ख़रीदा वो शॉपकीपर मुझे बिल देगा जिसमें उसकी डिटेल होंगी। ठीक है, तो ये जो बिल हमारे पास होते हैं ये क्या कहलाते हैं, प्रूफ। ठीक है, ये सारे प्रूफ हैं कि हमने कोई ट्रांजैक्शन करी है, और इन्हीं प्रूफ्स की मदद से हम क्या करते हैं, अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। आप ऐवे तो नहीं कह सकते कि भाई मैंने ये ख़रीदा वो ख़रीदा, उसका प्रूफ क्या है। कोई आपसे अगर पूछे कि आपने ये सामान ख़रीदा है, इसका क्या प्रूफ है, तो आप क्या दिखाओगे उसको, बिल, कि हाँ भाई ये सामान मैंने ख़रीदा है। ठीक है, तो ये जो बिल हैं जो आपको प्रूफ करते हैं कि आपने ट्रांजैक्शन करी है, परचेज़ करी है, सेल करी है, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। क्या कहलाते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स। इन सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं वाउचर्स। ठीक है, वाउचर्स क्या होता है, ये सिंपली एक डिटेल होती है जो बिजनेसमैन बनाता है। ठीक है, वो बिल लेके आया, सारे प्रूफ लेके आया कि ट्रांजैक्शन जो भी करी है उससे रिलेटेड बिल ये हैं। ठीक है, सारे बिल को जमा करे। उस बिल की मदद से उन्होंने अपने वहाँ के एक फॉर्मेट होता है, पूरा एक जो लेटर हेड टाइप का होता है, उसमें वो डिटेल लिखते जा रहा है कि भाई ये ख़रीदा, इस डेट पे ख़रीदा, इतने अमाउंट का ख़रीदा। ठीक है, तो ये बिल को देखकर उन्होंने क्या करा, बिज़नेस ने अपने वाउचर्स बनाए। ठीक है, ये वाउचर में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बस इसी की डिटेल होती है कि ये बिल हम जो परचेज़ हम करके लाए थे, हमने ऐसे ऐसे इस डेट पे ये सामान ख़रीदा, इसके डिटेल से वो अपने एक वाउचर बनाते हैं जिनको वो सीरियल वाइज लगाते रहते हैं अपने पास, अपने रिकॉर्ड में रखते रहते हैं। ठीक है, तो सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से हमने बनाए वाउचर, और फिर इन वाउचर्स की मदद से इनको देख के हम करते हैं जर्नल एंट्रीज़। क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज़। ये क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेप है किस चीज़ का, रिकॉर्ड करने का, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है,
तो हमने पहले सोर्स डॉक्यूमेंट पकड़े, उन सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से अपने वाउचर्स बनाए जिसमें सारी डिटेल होती है, और फिर इन वाउचर्स की मदद से हम क्या करते हैं, अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो अब जर्नल एंट्रीज़ जो हैं वो किसकी मदद से हो रही हैं, वाउचर की मदद से। तो आज हमने सीखना है कि ये जर्नल एंट्री होती कैसे, रिकॉर्ड करते कैसे हैं। जब भी हम बिज़नेस में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो उसको रिकॉर्ड करने का एक तरीका होता है, एक लैंग्वेज होती है। ठीक है, जैसे हर सब्जेक्ट में होता है वैसे ही अकाउंट्स की अपनी एक लैंग्वेज है जिसको रिकॉर्ड करना हम अभी सीखेंगे। इतना क्लियर है? ठीक है, अब हम जानते हैं कि जर्नल एंट्रीज कैसे बनानी है। ओके, तो जब हम जर्नल एंट्रीज़ करते हैं तो हम किस में करते हैं, हम करते हैं जर्नल एंट्रीज़ को जर्नल में रिकॉर्ड। ठीक है, जर्नल होता क्या है, जैसे आपने स्कूल में रजिस्टर देखा होगा मैम का। ठीक है, उसमें क्या होता है, वो रजिस्टर में बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, इस तरीके से कॉलम होते हैं। यहाँ पे डेट आ गई, यहाँ पे नेम्स आ गए स्टूडेंट्स के, यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं, ऐसे करके बहुत सारे कॉलम होते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जर्नल भी क्या है, एक रजिस्टर ही है जिसमें बहुत सारे कॉलम्स होते हैं जिसमें हम जर्नल एंट्री करते। जैसे मैम अटेंडेंस लेती हैं, यहाँ पे बच्चों के नाम है, यहाँ पे प्रेजेंट है, एब्सेंट है, किस डेट का है, ये सब कुछ मेंशन करती है। तो उसी तरीके से जर्नल भी क्या है, एक रजिस्टर ही होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो अब जर्नल का एक फॉर्मेट होता है, उसको हम सीखेंगे जर्नल कैसे होता है। इसमें से इस तरीके से आपके कॉलम होते हैं। फर्स्ट इज डेट, देन पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो ये क्या है, जर्नल एक रजिस्टर है जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, डेट वाइज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। जैसे 1 अगस्त को हमने क्या किया, 2 अगस्त को क्या किया, 3 अगस्त को, इस तरीके से आप डेट वाइज अपनी जर्नल एंट्रीज़ करते हो। ठीक है, तो पहला कॉलम हो गया आपका डेट का, दूसरा है आपका पर्टिकुलर्स। ठीक है, पर्टिकुलर्स में जो भी आपने जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है, जो भी डिटेल रिकॉर्ड करनी है वो आएगी इस कॉलम में। थर्ड होता है आपका लेजर फोलियो। ठीक है, हमने अकाउंटिंग की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो सबसे पहले हमने बोला था कि रिकॉर्ड करो, फिर सेकंड पॉइंट क्या था, क्लासिफाई करो। तो जब हम क्लासिफाई करना सीखेंगे तो उस टाइम पे हम बनाना सीखेंगे लेजर्स। ठीक है, इसके बाद जर्नल एंट्री के बाद हम क्या करते हैं, लेजर बनाना सीखते हैं। तो जब हम लेजर्स बनाते हैं उस समय जो लेजर का नंबर होता है, जो भी ट्रांजैक्शन करिए उससे रिलेटेड, वो यहाँ पे आता है। ठीक है, तो जब हम लेजर बनाना सीखेंगे तब ये लेजर फोलियो वाला कॉलम आपको पता चल जाएगा कैसे भरना है। अभी जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो ये कॉलम हम ब्लैंक छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये आता है उसके लिए काम। फिर आपके 2 अमाउंट के कॉलम होते हैं, पहला है डेबिट और दूसरा है क्रेडिट। हमने सीखा है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है उसका हमेशा क्या होगा, 2 साइड इफ़ेक्ट आएगा, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। कोई अकाउंट डेबिट हो रहा होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा। ठीक है, तो 2 साइड इफ़ेक्ट आएगा, और अगर दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल आ गई इसका मतलब आपने ट्रांजैक्शन सही से रिकॉर्ड करी है, जर्नल एंट्री सही से करी है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका जर्नल का फॉर्मेट। अब ये जो पर्टिकुलर वाला पार्ट है, यहाँ पे हमने कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है हमने वो ही सीखना है। जर्नल एंट्री क्या करेंगे, यहाँ पे ये पार्ट हमने सीखना है कि कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक हो गया, तो अब ये जर्नल के से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इसको और क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, तो जर्नल को हम क्या बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्यों, क्योंकि सबसे पहले जो हमारी ट्रांजैक्शन होती है वो कहाँ रिकॉर्ड होती है, जर्नल में ही रिकॉर्ड होती है। ठीक
ठीक है। अब बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर बहुत सारी और बुक्स भी आती हैं, ठीक है। जैसे अभी हम पढ़ेंगे परचेज बुक, सेल्स बुक, ये सब क्या है अभी उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। हमें बस इतना ध्यान देना है, फर्स्ट टाइम कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है तो वो जर्नल में करेंगे, जर्नल का ये फॉर्मेट है। और अब हम सीखने जा रहे हैं ये पर्टिकुलर वाले पार्ट को हम कैसे नोट करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। फॉर्मेट आप कोई भी जो भी बुक से आप पढ़ रहे हैं उसमें आप देख लीजिएगा, फॉर्मेट को याद कर लीजिएगा, इसी फॉर्मेट में हम करेंगे अपनी जर्नल एंट्री, ठीक है। अब हम सीख रहे हैं जर्नल एंट्री बनानी कैसे है। ओके, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, हमने परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹50,000, ठीक है। हमने 50,000 का फर्नीचर ख़रीदा, ये हमारी एक ट्रांजैक्शन है, ठीक है। अब हमने इसको रिकॉर्ड करना है जर्नल एंट्री में। कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या है, ट्रांजैक्शन को अच्छे से पढ़ो। हमने पढ़ लिया परचेज फर्नीचर फॉर ₹50,000। सेकेंड स्टेप है उस ट्रांजैक्शन में पहचानो कि कितने अकाउंट आए हैं। पहला अकाउंट आया फर्नीचर फर्स्ट, सेकंड आया ₹50,000 यानी कैश का अकाउंट, ठीक है। तो इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स हैं, एक है फर्नीचर, दूसरा है आपका कैश, ठीक हो गया। अब हमने पता तो चल गया कि दो अकाउंट है। अब हमें पहचानना है कि ये कौन सा अकाउंट है। फर्नीचर क्या है, हमारी एसेट है, हमारी प्रॉपर्टी है बिज़नेस की, बिज़नेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करती है। तो ये आ गया आपका, ये है आपकी एसेट और ये आ गई आपकी रियल अकाउंट के अंदर। ये कैसा अकाउंट है, रियल अकाउंट, ठीक हो गया। सेकंड है कैश, कैश भी है हमारा एसेट और ये भी क्या आ गया हमारा रियल अकाउंट के अंदर, ठीक है। इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन में दो रियल अकाउंट आए हैं, इतना क्लियर है। अब हमें रियल अकाउंट का रूल याद करना है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी प्रॉपर्टी आ रही है उसको डेबिट साइड लिखो, और क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, जो भी प्रॉपर्टी बाहर जा रही है उसको क्रेडिट साइड लिखो, ठीक हो गया। तो अब देखो यहाँ पे हमने फर्नीचर परचेज़ किया तो फर्नीचर हमारे पास आया। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे, फर्नीचर का नाम, ठीक है, क्योंकि फर्नीचर हमारे पास आ रहा है और कितने का आ रहा है, 50,000 का। तो डेबिट साइड तो हम लिख देंगे फर्नीचर। फिर वो बोलते हैं क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, और बाहर जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। हमारा कैश हमारे पास से क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, क्योंकि हमने फर्नीचर ख़रीद लिया, फर्नीचर आ गया, कैश चला गया, तो बाहर कौन सी प्रॉपर्टी गई, कैश। कैश को हम लिखेंगे क्रेडिट साइड, ठीक है। अब हमें इतना भी पता चल गया कि एक चीज़ हमने लिखनी है डेबिट साइड में और एक चीज़ लिखनी है क्रेडिट साइड में। तो ये सब क्लियर है, बस आपने जर्नल एंट्री फ्रेम कर देनी है। तो देखो अब थोड़ा सा इसको रब कर लेती हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है, इसको मिटा दूँ, ठीक है। अब हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे करनी है। हमने देखा था जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, ये डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, ये हमारा है फॉर्मेट। ये आ गई आपकी डेट, ये आ गया पर्टिकुलर्स, ये है LF, अमाउंट और अमाउंट, ठीक है। हमको पता है कि फ़र्नीचर लिखना है डेबिट साइड क्योंकि फ़र्नीचर आया है। तो हम जब जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं सबसे पहले डालते हैं डेट। सपोज़ डेट है आपकी, आज की डेट है 31 अगस्त 2022, ठीक है। आज की डेट में हमने फ़र्नीचर ख़रीदा। तो जर्नल एंट्री में पहले हम लिखते हैं डेबिट वाली साइड और फिर लिखते हैं क्रेडिट वाली साइड। तो डेबिट वाली साइड हमने क्या लिखना है, फ़र्नीचर। हमने लिख दिया फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इसका मतलब हो गया हम फर्नीचर ख़रीद के लाए।
और ये जो डेबिट वाला कॉलम है अमाउंट का, उसमें हम उसका लिख देंगे अमाउंट कितने का ख़रीद के लाए, 50,000 का। ठीक है, अब हमने लिखनी है क्रेडिट वाली साइड। तो हमेशा पहले ऊपर आता है डेबिट साइड और नीचे लिखते हैं क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड लिखने के लिए हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हैं और लिखते हैं टू। ठीक है, और फिर जो क्रेडिट साइड हमने जो भी अकाउंट लिखना है, टू कैश, हमने लिख दिया टू कैश अकाउंट। और क्रेडिट वाले कॉलम में हम लिख देंगे 50,000। ठीक है, तो देखो डेबिट साइड भी 50,000 आ गया, क्रेडिट साइड भी 50,000 आ गया, डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल आ गई। इसका मतलब हमने ट्रांजैक्शन सही से रिकॉर्ड कर दी। ठीक है, इसका मतलब हो गया अकाउंट्स की लैंग्वेज में फर्नीचर ख़रीदा कैश देकर, कैश में ख़रीदा है। ठीक हो गया, तो ये हमने कर ली जर्नल एंट्री। अब देखो हमने जर्नल एंट्री तो कर दी, जो कॉमर्स के लोग हैं जिनको कॉमर्स सब्जेक्ट की नॉलेज है वो तो इसको देख के समझ जाएंगे कि अच्छा फर्नीचर बिजनेस में आया है और कैश में ख़रीदा है इसलिए कैश चले गया। ठीक है, तो जो अकाउंट्स जानते हैं वो तो समझ गए, लेकिन जो बाहर के लोग हैं जिनको कुछ पता नहीं अकाउंट्स का, जो साइंस साइड से हैं, आर्ट साइड से हैं, उनको कुछ नहीं पता कि ये भाई ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आपको पीरियोडिक टेबल में कौन सी साइड क्या आता है कोई नॉलेज नहीं। ठीक है, वैसे ही जो बाहर के लोग हैं जिनको नहीं पता कि ये क्या लिखा हुआ है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हर जर्नल एंट्री के नीचे एक छोटी सी नरेशन लिख देते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। ठीक है, हम क्या करते हैं उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता क्या हुआ है, एक छोटी सी नरेशन लिख देते हैं अपनी जर्नल एंट्री के नीचे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा जर्नल एंट्री का पार्ट हो गया, हमने जर्नल एंट्री कर दी। और इस तरीके से हम क्या करते हैं अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन? फिर से देखो, सबसे पहले डेट डालेंगे, फिर हमारे डेबिट साइड में आता है जो अकाउंट हमने डेबिट करना है उसको ऊपर लिखेंगे, टू साइड में हम लिखेंगे, क्रेडिट साइड में थोड़ी सी स्पेस छोड़ के टू लिखेंगे और फिर उस अकाउंट का नाम लिखेंगे जो क्रेडिट हुआ। ठीक है, ये रूल है, इसी तरीके का रूल है, तो आपने ये ही फॉर्मेट फॉलो करना है। ठीक हो गया, उसके बाद डेबिट वाले में डेबिट की अमाउंट, क्रेडिट वाले में क्रेडिट की अमाउंट और नीचे नरेशन, जो भी आपने ट्रांजैक्शन करी है उसका छोटा सा हम क्या लिख देते हैं, नरेशन। ठीक है, तो बस जर्नल एंट्री आपने बना ली, बहुत ही सिंपल है। अकाउंट को समझो, उसका रूल याद करो और जर्नल एंट्री फ्रेम कर दो, बस और कुछ नहीं करना। अगर आपको जर्नल एंट्री करनी आ गई, ठीक है, तो अकाउंटिंग का मान लीजिए 50% काम हो गया। ठीक है, जर्नल एंट्री ही अकाउंटिंग का बेस है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसी को बेस बना के आप क्या करते हो, आगे को अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करते हो। अब देखो, अगर यही ट्रांजैक्शन आप गलत रिकॉर्ड कर देते हो, ठीक है, रूल आपको याद नहीं, आपने कर दिया डेबिट साइड कैश और फिर लिख दिया टू फर्नीचर। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ कि कैश आया है और फर्नीचर गया है, क्योंकि आपने रूल को उल्टा कर दिया। ठीक है, तो देखो ये तो आपने ट्रांजैक्शन ही गलत रिकॉर्ड कर दी। अब इसी को रिकॉर्ड जो आपने जर्नल एंट्री करी उसी की मदद से आप आगे लेजर बनाते हो, फिर उसी की मदद से आप आगे ये ट्रायल बैलेंस बनाते हो, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर बैलेंस शीट, तो सब कुछ गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो अगर पहली ही सीढ़ी गलत हो गई तो पूरी अकाउंटिंग गलत हो जाती है, इसलिए जर्नल एंट्री सही करना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है जर्नल एंट्री की कि क्या रूल है, कैसे लगाना है। ठीक है, तो अभी एक और एग्जांपल करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज़ के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें बेसिक जर्नल एंट्रीज़ भी होंगी, एडवांस लेवल की जर्नल एंट्रीज़ भी होंगी, और फिर हम इस चैप्टर को करेंगे क्लोज और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने बोला रेंट पेड फॉर ₹20,000,
रेंट पेड ₹20,000, ठीक है। हमने रेंट पे किया 20,000 ऑन 29 अगस्त 2022, ठीक हो गया। ये हमारी ट्रांजैक्शन है। सबसे पहला काम अकाउंट पहचानो, रेंट अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट, ठीक है। दो अकाउंट आए हैं, पहला है रेंट। रेंट क्या है? आपका खर्चा, आपने रेंट पे कर दिया। खर्चे किस में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट के अंदर, ठीक हो गया। दूसरा है कैश। कैश क्या है हमारा? एसेट। किस अकाउंट के अंदर आता है? रियल अकाउंट के अंदर। दोनों अकाउंट पहचान लिए। नॉमिनल अकाउंट का क्या होता है रूल? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। और रियल अकाउंट का क्या होता है? सॉरी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, ठीक है। बस रख दो। सबसे पहले रेंट पे किया, नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा हो गया, तो ये कहाँ आएगा? डेबिट साइड। तो हमने लिख दिया 29/8/22। रेंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, रेंट को लिख दिया डेबिट साइड, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट का आपका काम हो गया ख़त्म। ये रूल था, इसमें खर्चा आया जो कि डेबिट साइड लिखना था, लिख दिया। ज़रूरी नहीं कि आपका अगर एक नॉमिनल अकाउंट को डेबिट किया है तो नॉमिनल अकाउंट ही क्रेडिट होगा। कोई भी अकाउंट क्रेडिट हो सकता है, कोई भी अकाउंट हो सकता है डेबिट, ठीक है। यहाँ पे रेंट था नॉमिनल अकाउंट, जिसको आना चाहिए डेबिट अकॉर्डिंग टू रूल्स, तो आपने डेबिट साइड लिख दिया रेंट अकाउंट, ठीक है। कितना? 20,000, ठीक हो गया। दूसरा अकाउंट आया है आपका कैश, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में आप देखो कैश आपके पास से जा रहा है क्योंकि आपने रेंट पे कर दिया। अब कैश जा रहा है, प्रॉपर्टी जा रही है, तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? जो चीज़ जा रही है उसको लिख दो क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड आप लिखोगे टू कैश अकाउंट, क्रेडिट साइड में लिख दो 20,000, ठीक है। नरेशन लिख देंगे बीइंग रेंट पेड, हमने रेंट पे कर दिया। तो देखो नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया रेंट को डेबिट में, रियल रूल के अकॉर्डिंग लिख दिया कैश को क्रेडिट में। इस हमने ट्रांजैक्शन को कर दिया रिकॉर्ड। रेंट पेड फॉर कैश 20,000, इससे हमें पता चल रहा है कि हमने 20,000 का रेंट पे कर दिया, ठीक हो गया। तो इसी तरीके से आपने क्या करनी है? जर्नल एंट्रीज फ्रेम करनी है और इसी की प्रैक्टिस करते रहनी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जर्नल एंट्री कैसे करनी है, ठीक है। तो आज आप क्या करेंगे? अपनी बुक, जो भी आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं उससे जर्नल एंट्री करने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अगली क्लासेस में हम भी क्वेश्चंस ही करेंगे। आगे आई होप 2-3 क्लास लगेंगी जिसमें हम जर्नल एंट्री सीखेंगे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की, उसके बाद आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। तो दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो पसंद आई, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मेरा बना रहता है कि मैं आगे और वीडियोस लेके आऊँ। और अगर आपको जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी पसंद आती है, उनको हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।